रहे थे आंदोलन, जिन्होंने बांग्लादेश से हसीना को भगाया, आज उन्हीं को कैबिनेट में मिल गई जगह। मोहम्मद यूनुस सरकार का ये कैसा फैसला? नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं NMF न्यूज। बांग्लादेश में प्रदर्शन हुआ, फिर विरोध की आग ऐसी भड़की कि उसने हिंसा का रूप ले लिया। हालात इतने भयावह हो गए कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को न सिर्फ अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागना पड़ा। तख्ता पलट हुआ, अंतरिम सरकार का गठन किया गया और फिर देश की कमान सौंपी गई नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस के हाथों में। अब अंतरिम सरकार के गठन के साथ ही विभागों के लिए मंत्रियों को भी चुन लिया गया है। इनमें 2 ऐसे लोगों को कमान सौंपी गई है जो आंदोलनकारी है और इन्हीं को लेकर अब चर्चाएं जोर पकड़ रही है। बीते कुछ दिनों से हो रही हिंसा और अराजकता के बीच देश में सत्ता परिवर्तन हो गया। हसीना के जाने के बाद यूनुस के नेतृत्व में सरकार बन गई। अंतरिम सरकार में सलाहकारों की 16 सदस्यीय परिषद की घोषणा कर दी गई। अलग अलग क्षेत्रों से अनुभवी लोगों को इसका हिस्सा बनाया गया, पर उन्हीं में से 2 मंत्रियों की चर्चाओं ने बांग्लादेश की गलियों में शोर मचा दिया था। इन 2 मंत्रियों का नाम है नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद। अब आप सोच रहे होंगे कि इन नामों में ऐसा क्या था जो मैं आपको इनके बारे में बता रही हूँ। दरअसल ये वो छात्र हैं जिन्होंने आंदोलन की अगुवाई की थी और इनकी वजह से ही शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। आंदोलन के दौरान पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार भी किया था। नई सरकार के गठन के साथ ही इन दोनों ही छात्रों को अपने अपने संघर्ष का इनाम यूनुस ने दिया है। अब इन दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आप तक साझा करते हैं। नाहिद इस्लाम, उम्र 26 साल, शिक्षा बैचलर ऑफ सोशियोलॉजी, विभाग दूरसंचार मंत्रालय। आसिफ महमूद, उम्र 25 साल, शिक्षा ग्रेजुएट इन लिंग्विस्टिक्स, विभाग खेल मंत्रालय। यूनुस के पास 27 मंत्रालय। नई सरकार के गठन के साथ विभागों का बंटवारा हो गया है। इन 2 छात्र नेताओं को कैबिनेट में शामिल करने के अलावा पूर्व विदेश सचिव एम तौहीद हुसैन को विदेश मंत्रालय का प्रमुख नियुक्त किया गया है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल सखावत हुसैन को गृह मंत्रालय सौंपा गया। प्रोफेसर आसिफ नजरुल को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। बता दें कि नजरुल ने छात्र आंदोलन का समर्थन भी किया था। इसके अलावा अन्य 16 में से 13 सदस्यों ने अंतरिम सरकार में शपथ भी ले ली है। इस सरकार में सबसे खास बात यह है कि अंतरिम सरकार के अगुवा खुद मोहम्मद यूनुस ने अपने पास 27 मंत्रालय रखे हैं, जिनमें रक्षा, सूचना, शिक्षा, ऊर्जा, खाद्य और जल संसाधन जैसे अहम विभाग शामिल है। 15 साल तक बांग्लादेश की सत्ता पर राज करने वाली आयरन लेडी के नाम से जाने जाने वाली शेख हसीना, जो अब देश छोड़कर जा चुकी है। हालात जो भी हो, शायद शेख हसीना ने कभी अपने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि उनकी जगह उनका सबसे बड़ा दुश्मन मोहम्मद यूनुस लेगा। इतना ही नहीं, शायद उन्होंने इसकी भी कल्पना नहीं की होगी कि 2 ऐसे लोगों को अंतरिम सरकार में जगह मिल जाएगी जो उनके देश छोड़ने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। हाल की बात करें तो यूनुस के सत्ता संभालने के बाद बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया गया और मांग की गई कि जजों को भी हटाया जाए, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने पद को छोड़ने का ऐलान कर दिया। इधर शेख हसीना के देश लौटने के बाद उनके कार्यकाल के दौरान हुई 300 लोगों की मौत का मुकदमा चलाने की भी मांग की गई। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताएं कि यूनुस का आसिफ और नाहिद को मंत्रालय सौंपने और उन्हें मंत्री बनाने के फैसले पर आप क्या राय रखते हैं।